बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और साहसी लड़की रहती थी। उसका नाम पूजा था। पूजा को रोमांच और रहस्यमयी जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव के लोग पूजा को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। पूजा के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी दादी ने उसे पाला था। पूजा की दादी ने उसे एक रहस्यमयी खजाने के बारे में बताया था। यह खजाना गांव के पास घने जंगल में कहीं छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि जो भी इस खजाने की तलाश में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। पर पूजा को खजाने की यह कहानी बहुत रोमांचक लगी। उसने ठान लिया कि वह उस खजाने की खोज करेगी। पूजा ने अपनी इस योजना के बारे में किसी को नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे डराएं या मना करें। उसने एक दिन की तैयारी की। अपने पास एक छोटा खंजर, कुछ खाना और पानी लिया और सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन पूजा को डर नहीं लगा। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगी। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद पूजा को अचानक एक युवक दिखाई दिया। वह भी साहसी और सुंदर था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने पूजा को देखा और हैरानी से पूछा, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल के खजाने की खोज में आई हूं। मैंने इस खजाने के बारे में बहुत सुना है और मैं इसे देखना चाहती हूं। अर्जुन ने पूजा को चेतावनी दी, यह जंगल खतरनाक है। यहां अजीब ताकतें हैं। कई लोग इस खजाने की तलाश में आए, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन पूजा ने अपनी जिद दिखाई और कहा, मैं डरने वाली नहीं हूं। अर्जुन ने उसकी हिम्मत देखकर उसके साथ जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे दोनों जंगल के अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी पेड़ों के बीच कोई परछाई दिखती, लेकिन जैसे ही वे देखने के लिए मुड़ते, वह गायब हो जाती। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उस पर एक संकेतक बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, जो खजाने की खोज में है उसे सच्चाई और साहस की परीक्षा देनी होगी। पूजा और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़ने का निश्चय किया। उन्हें पता चल गया कि यह खजाना आसानी से मिलने वाला नहीं है। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें एक बड़ी नदी मिली। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने आंखें खोलीं और कहा, तुम खजाने की तलाश में हो, लेकिन तुम्हें पहले धैर्य की परीक्षा देनी होगी। इस नदी को पार करो, लेकिन याद रखना, किसी भी स्थिति में घबराना मत। अर्जुन और पूजा ने नदी में कदम रखा। जैसे ही वे बीच में पहुंचे, नदी की लहरें तेज हो गईं। ऐसा लगा कि नदी उन्हें डुबो देगी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे नदी पार करने में सफल हो गए। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली है, अब आगे बढ़ो। नदी पार करने के बाद उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर एक बड़ा सा शीशा था। जैसे ही पूजा ने उस शीशे में देखा, उसे एक डरावनी छवि दिखाई दी। यह छवि उसके मन में छुपे संदेह और डर का प्रतीक थी। तभी एक गूंजती आवाज सुनाई दी, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो तुम इस शीशे में खुद को देख पाओगी। पूजा ने अपने दिल में झांका और खुद से सवाल किया, क्या वह खजाने के लालच में आई है या उसके इरादे सच्चे हैं? उसने महसूस किया कि उसका इरादा निष्कपट था। तभी शीशा टूट गया और गुफा में उजाला फैल गया। अर्जुन और पूजा ने इस तरह सच्चाई की परीक्षा भी पास कर ली। गुफा से बाहर निकलते ही उनके सामने एक बड़ा और डरावना सांप आ गया। सांप ने अपना फन उठाया और गुस्से में उनके सामने खड़ा हो गया। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और पूजा ने भी अपने खंजर से तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर साहस के साथ सांप का सामना किया। अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से उन्होंने सांप को हराकर उसकी शक्ति को झुका दिया। जैसे ही सांप हारा, जंगल में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। पूजा और अर्जुन ने समझा कि अब वे अंतिम पड़ाव पर हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के बीच में एक सुंदर संदूक रखा था। जैसे ही वे संदूक के पास पहुंचे, एक भयानक परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। परछाई ने गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं? इस खजाने के लिए केवल बहादुरी नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और त्याग चाहिए। पूजा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं इस खजाने के लिए अपने प्रेम का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो यह बलिदान दोनों का होगा। अर्जुन ने भी उसकी बात मानी और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया।
उनके प्रेम और त्याग को देखकर परछाई शांत हो गई। परछाई ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, अब यह खजाना तुम्हारा है। जैसे ही परछाई ने आशीर्वाद दिया, संदूक अपने आप खुल गया। उसमें सोने चांदी के सिक्कों और गहनों से भरा खजाना था, लेकिन उस खजाने के साथ एक संदेश भी था। संदेश में लिखा था, सच्चा खजाना प्यार, विश्वास और त्याग में है, यही असली खजाना है। पूजा और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि असली खजाना उनका सच्चा प्यार और एक दूसरे के लिए त्याग था। वे दोनों गांव लौट आए और गांव के लोगों को उनकी साहस और प्रेम की कहानी सुनाई। अब पूजा और अर्जुन का प्यार पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग उनकी कहानी को सच्चे प्रेम और साहस की मिसाल मानने लगे। इस तरह पूजा ने न केवल जंगल का रहस्य जाना, बल्कि अर्जुन के साथ अपने प्रेम को अमर कर दिया। उनका प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया और जंगल का खजाना उनके प्यार की निशानी बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें